परेशान बेटा। उर्मी को बचा लो, उसकी जान खतरे में। क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ उर्मी को? हम तक कह रहे हैं सम्राट उसे मार डालेगा। अभी केक वाला बनके उसने फोन किया था। जल्दी जाओ। ये क्या कह रही है आप? हम सच कह रहे हैं, उसकी जान बचा लो इरफान। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ। Excuse me? अजीब सी जगह है ये। प्लॉट नंबर 45 तो यही है। Excuse me, कोई है? तुम? जी हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो सम्राट! 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 छोड़ो! कैद में है बुलबुल और सयाद हंस रहा है। बताओ यार, हमें जाल में फंसाने वाली आज खुद जाल में फंस गई। माय डियर चुईया, तैयारी कर लीजिए अब आप इस दुनिया को टाटा बाय बाय करने की। क्या है ये सब? क्या कर रहे हो तुम? सम्राट, हम बोल रहे हैं, हमको छोड़ो तुम। अरे जाल है ये उर्मी मैडम, जाल है ये। हिरनी का शिकार करने के लिए उसे केक का चारा बना के लाए हम यहाँ पे। अब साला इतनी मेहनत किए हैं तो आपको छोड़ने के लिए थोड़ी ना किए हैं, पकड़ने के लिए किए हैं ना भाई। मत लगाओ। तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम चाहते क्या उनसे? अरे हम जो चाहते थे वो तो आपने होने नहीं दिया।
अब हमारी चाहत जान के क्या करेंगी? गॉड डैम इट, तुमने फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज उर्मी की रक्षा करना, प्लीज को। भाई आप तो जानती हैं यार कि सम्राट सिंह राठौड़ को जब कोई चीज सीधे से नहीं मिलती है तो वो उसे छीन लेता है। हमने आपसे कहा था कि हमें आप माफ कर दीजिए, कहा था नहीं कहा था? साला कितना गिड़गिड़ाया आपके आगे, तलवे चाटे आपके, मुजरा किए, पता नहीं साला बहुत कुछ कर दिए, फिर भी आपने हमें माफी नहीं दी। क्यों देंगी मैडम जी, हमें माफी क्यों देंगी? जब मैडम जी ने मन ही मन हमारी छुट्टी करने का मूड बना लिया था तो हमें माफी क्यों देंगी? है कि नहीं मैडम जी? क्या लगता है आपको माय डियर चुईया, क्या एक बार फिर से हमें बर्बाद करके निकल जाएंगे, हम चुपचाप देखते रह जाएंगे, खत्म कर देंगी सम्राट सिंह राठौड़ का साम्राज्य? नो मैडम झांसी, नो, इस बार कहानी कुछ और ही होगी। तुम्हें क्या लगता है सम्राट, तुम अपनी मनमानी करते रहोगे, अपनी अति करते रहोगे और कोई तुम्हें कुछ ना बोले, तुम्हें किसी बात की कोई सजा भी ना मिले? वाह, हमें ऐसा ही लगता है। सम्राट सिंह राठौड़ पैदा ही मनमानी करने के लिए हुआ, समझिए आप, अति करने के लिए और नए नए गुनाहों को अंजाम देने के लिए। सदियों से दानवों को यही लगता है और तुम जैसे दानव को भी यही लगता है सम्राट सिंह राठौर। लेकिन याद रखना, तुम हर दानव का अंत हुआ है और तुम्हारा भी अंत होगा, तुम्हारा भी विनाश होगा सम्राट सिंह राठौर। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ओहो देवी मैया, भाई क्या लगता है आपको, क्या माँ दुर्गा है और हम महिषासुर हैं? जिसका विनाश आप अपने कर कमलों से कर देंगी, त्रिशूल खोद देंगी? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सम्राट, पर तुम हमें साफ साफ बताओ कि तुमने हमें यहाँ कैद क्यों किया है? तुम चाहते क्या हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? यही चाहते ना तुम्हारी? इस तरह से जोर जबरदस्ती तुम किसी से माफी नहीं ले सकते और हमसे तो कतई नहीं। तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते हम सम्राट, कभी माफ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी मैडम उर्मी, हमने आपको यहाँ आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि आपको कुछ देने के लिए बुलाया है। क्या कहना चाहते हो तुम क्या कर रहे हो? ये मुक्ति, मुक्ति देना चाहते हैं आपको सम्राट। तुम मां से माफी के बदले मां से मुक्ति, हमेशा हमेशा के लिए। You want to kill me? Yes, सुरमी मैडम, I want to kill you. मरना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती है और मुझसे आपका मनुष्य चेहरा। तुम्हें क्या लगता है सम्राट सिंह राठौर कि तुम हमें मारकर बचाओगे? 6 साल कैद में बिताने के बाद अब तुम हमें मारकर ताउम्र जेल में सड़ोगे। तुम खुद मरोगे जेल में। कच्ची गोलियां नहीं खेली इस बार हमने मैडम जी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि मिसेस ईशान उर्मी दुनिया में नहीं रही। और फिर तुम तानी और हमारे घर वालों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ वापस रहने लगोगे।
तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता देते हैं सम्राट सिंह राठौर कि तुम्हारे बारे में ईशान को सब कुछ पता है। ईशान को सब कुछ पता है। सब जानता है वो, सब जानता है वो। और अगर हम मर भी गए ना तो भी वो तुम्हारा पर्दा फाश कर देगा। आई बात समझ में तुम्हारे? ओ बेटा जी, तो हम तो भूल ही गए थे। मतलब आपके ईशान को भी मारना पड़ेगा। खबरदार जो तुमने ईशान के खिलाफ कुछ भी कहा तो। गुस्सा मत होइए भाई, गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? अच्छी बात है ना, दोनों मियां बीवी रहना ऊपर आराम से स्वर्ग में, मस्ती करना, मजे करना दोनों। अब ऐसा अब आप जाइए ऊपर, आपके पीछे पीछे आपके ईशान को भेज रहा हूं मैं। सम्राट, और थोड़ी देर होगी तो घबराना मत भाई, वेट करना। आपका पति है, हस्बैंड है आपका, ओके? आप जाइए, आपके पीछे पीछे आपके टट्टू को भेज रहा हूं। ये वादा है सम्राट सिंह राठौड़ का। सम्राट तुम पागल मत बनो। गुड बाय उर्मी मैडम। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नहीं छोड़ो, प्लीज ऐसे मत करो। भाई साहब सुनिए, ये प्लॉट नंबर 45 किधर पड़ेगा? आप गलत आ गए हैं, उस तरफ जाइए, आगे से लेफ्ट। यहाँ से लेफ्ट। अरे सुनिए, पक्का ना आपको श्योर? हाँ भाई साहब, वो साइड ही है। हाँ जी। प्लीज हमें निकालो यहाँ से। मोहन प्लीज उर्मी की रक्षा करना, गॉड प्लीज प्लीज प्लीज। भगवान हमारे ईशान और उर्मी को ढेर सारी खुशियां और लंबी उम्र दे। सच है दामिनी, देखा जाए तो आज के समय में हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो हमें ईशान और उर्मी जैसे बेटा और बहू मिले। वरना तुम तो जानती हो जमाना इतना खराब है कि बच्चे रुला देते हैं अपने माँ बाप। अब शशि जी को ही देख लीजिए, सम्राट रुला ही तो रहा है उन्हें। आई नो। खैर आज खुशी का दिन है, आज हम ये रोने रुलाने वाली बातें नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और फिर शशि जी को अगर सम्राट जैसा नकारा बेटा मिला है तो फिर उर्मी का साथ पाके वो खुशनसीबी तो हो गई है ना? राइट। अच्छा दामिनी, आज शाम की जो पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आई होप सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और अगर कुछ बाकी है तो फटाफट पूरी कर लो। ओके? वही तो, आप देखिए मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कुछ सोचने का, ना कोई शॉपिंग। अब मैं क्या पहनूंगी पार्टी में? फिर तुम्हारे पास तो कपड़ों की हमेशा कमी रहती है दामिनी, कितने गरीब हैं हम लोग, है ना? आप फिर शुरू हो गए। ये बेल यहाँ भी बज गई। जी हाँ, ये बेल यहाँ भी बज गई। अब आप दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। चलिए। ओके। संध्या, तुम भी सरप्राइज देने लगी? हाँ, बस 1 मिनट और जीजा जी। संध्या, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए, ये ईशान ने भेजा है आप दोनों के लिए आज की पार्टी की ड्रेसेस। और जीजा जी, दिस इज फॉर यू। मेरे लिए भी? हाँ। संध्या को पकड़ना। हाँ।
मैं परेशान हो रही थी ना कि शाम को क्या पहनूंगी। देखिए मेरे बेटे ने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। बिल्कुल, और मेरी भी। एंड माई ड्रेस इज सिंपली अनबिलीवेबल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जीजा जी आज तो ईशान छा गया। बिल्कुल सही कहा तुमने संध्या। ईशान ने हमारे आज के दिन का एक एक पल यादगार बना दिया है ना दामिनी? आखिर बेटा किसका है? ये तो है। उर्मी, उर्मी, सम्राट, सम्राट। आ गया साला मजनू अपनी लैला को सूंघते सूंघते। आजा साले, अच्छा है दोनों लैला मजनू साथ में जीना मरने की कसम खाए हो ना बेटा। साथ जियो तो मरो भी साला साथ में। आजा बेटा आजा। सम्राट उर्मी कहाँ है? उर्मी कहाँ है सम्राट? बोलो सम्राट, उर्मी कहाँ है? जल रही है अंदर, जल रही है अंदर। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो। सम्राट अगर उर्मी को कुछ हुआ तो आई किल यू। उर्मी, उर्मी, ईशान! ईशान प्लीज हमें बचाओ, ईशान प्लीज हमें बचाओ, ईशान! अरे बेटा पहले भी जीवन संगनी को तो बचा लो, फिर हमसे निपटना। हम कौन सा भागे जा रहे हैं साला? ईशान प्लीज हमें बचाओ। उर्मी, ईशान प्लीज हमें बचाओ, ईशान प्लीज हमें बचाओ। और हमको तो तब मारोगे बेटा जब खुद बचोगे। अपनी उर्मी को आग से बचाते बचाते खुद निपट जाओगे, इस बात की गारंटी। ईशान हम जल जाएंगे, प्लीज हमें बचाओ, ईशान प्लीज बचाओ। ईशान प्लीज बचाओ। ईशान आराम से, ईशान ईशान आराम से। ईशान तुम्हें लग जाएगी, आराम से ईशान प्लीज। और आज के इस हवन कुंड में जब तुम दोनों की आहुति होगी बेटा, भगवान हमसे इतना खुश होगा बाय गॉड। ओम अग्नि देवताय उर्मी संग ईशान स्वाहा। आज साला दोनों लैला मजनू की लाशें देख के जाऊंगा, बिना देखे नहीं जाऊंगा। बच गया तो फिर फूकूंगा साला। इस बार कोई मिस्टेक नहीं होने दूंगा। ईशान बचाओ हमें, ईशान प्लीज। ईशान जल जाएंगे। ईशान बचाओ, ईशान प्लीज हम आएंगे, ईशान प्लीज बचाओ। ओम अग्नि देवताय उर्मी संग ईशान भी स्वाहा।